नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और एमपी अजब है, एमपी गजब है इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कहूं कि आप भी 52,000 रुपए के कर्जदार हैं तो चौंक जाएंगे और यही सोचेंगे कि भाई मैं तो कोई कर्ज लिया नहीं, फिर आखिर ये कैसा कर्ज, किसका कर्ज। तो इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि मोहन सरकार दिनों दिन कर्ज के बोझ तले किस तरह से दबती जा रही है और मध्य प्रदेश में निवासरत प्रति व्यक्ति का कर्ज से अब दम घुटने लगा है। कर्ज के पूरे आंकड़े को ग्राफिक के जरिए समझिए, सरकार ने कब और कितना कर्ज लिया है। 26 दिसंबर 2023 को 2,000 करोड़ का कर्ज, 24 जनवरी 2024 को 2,500 करोड़ का कर्ज, 7 फरवरी को 3,000 करोड़ का कर्ज और 20 व 28 फरवरी को 5-5 हजार करोड़ का कर्ज लिया। 27 मार्च 2024 को 5,000 करोड़ का कर्ज, वहीं 6 अगस्त और 28 अगस्त को फिर से 5-5 हजार करोड़ का कर्ज लिया। 24 सितंबर और 8 अक्टूबर को सरकार ने फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लिया। कर्ज लेने का सिलसिला यही नहीं रुका, 26 नवंबर और दिसंबर में फिर 5-5 हजार करोड़ का कर्ज लिया और अब फिर 5,000 करोड़ का कर्ज सरकार लेने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेने वाली है। सरकार ये कर्ज 2,500 करोड़ के अमाउंट में लेने वाली है। सबसे पहले की यदि हम बात करते हैं तो 21 सालों के लिए और वही दूसरा यानी कि 2,500 करोड़ जो है वो 17 सालों के लिए ये कर्ज जो है सरकार ले रही है। एक तरफ अब तक आपको बता दें कि जनवरी माह से लेकर अब तक वित्तीय वर्ष की यदि हम बात करते हैं तो सरकार लगभग 30,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। सरकार के द्वारा लिए जा रहे इस कर्ज को लेकर एक तरफ कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस कर्ज के माध्यम से घी पीने का काम कर रही है, वहीं बीजेपी इस कर्ज को जनहितैषी योजनाओं में खर्च होने के लिए का कारण बता रही है। यह पूरा आंकड़ा देखकर आप समझ गए होंगे कि सरकार आखिर किस तरह कर्ज पर कर्ज ले रही है। आप सबको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार पर अब तक 4,05,578 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। सरकार इतना कर्ज लेकर क्या कर रही है यह तो सरकार जाने, लेकिन चर्चा है कि लाडली बहनों को मुफ्त के 1,250 और 450 रुपए में गैस सिलेंडर सहित अन्न मुफ्त की योजनाओं पर भारी भरकम खर्च हो रहा है। लेकिन हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी, उतना पांव पसारिए जितनी चादर होए। हमें लगता है कि सरकार सीमा से ज्यादा पांव पसार रही है। अंजाम क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कर्ज एमपी की जीडीपी के अनुरूप है और निर्धारित कर्ज सीमा के भीतर लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और भाजपा ने बचाव में क्या कुछ कहा है, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। लगातार एक साल में कर्जे पर कर्जा हर महीने लगातार जिस तरीके से मोहन सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर्जे ले रही है, वो ये बताता है कि प्रदेश का हर व्यक्ति कर्जे में डूबता जा रहा है। कोई विकास की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, ना महंगाई कम हो रही है, हर तरफ त्राहिमाम है और सरकार सिर्फ इवेंट कर सिर्फ अपना गुणगान कर रही है। आज मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 16 लाख करोड़ से ज़्यादा की है और जिसमें FRBM एक्ट के अनुसार हर राज्य को यह अनुमति दी गई है कि वो कितना राशि ले सकते हैं। आज मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति समुन्नत है और उसी हिसाब से हमें जो राशि मिलती है ऋण की, और ऋण की राशि मिलने से हम जन कल्याण कर रहे हैं, हमारे आधारभूत संरचना का विकास कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को दिया जा रहा है, हम शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं और जल संवर्धन हो या आधारभूत संरचना की अनेक PKC प्रोजेक्ट है, केन बेतवा प्रोजेक्ट है, रोड बन रहे हैं, हवाई जहाज जो एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, एविएशन के काम हो रहे हैं, सभी जगह पर हमारी धनराशि के द्वारा मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। कांग्रेस के लिए तो प्रधानमंत्री जी की यह बात स्मरण में आती है जब उन्होंने संसद में कहा था कि कांग्रेस होती तो ये सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की बलि वेदी पर भेंट चढ़ जाता। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अगर आज देखें तो ऋण और जो आय है मध्य प्रदेश की, अगर मध्य प्रदेश 1 रुपये कमाता है तो आज भी 10 पैसे ब्याज भरने में जा रहे हैं। कांग्रेस की समय की सरकारों में जब मध्य प्रदेश की सरकार जब कांग्रेस के समय 1 रुपये का अर्जन करती थी,
तो 23 पैसे ब्याज में जाते थे। आज भी मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। कांग्रेस को अपने राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में जाए और अर्थशास्त्र की ये भाषा सिखाए, क्योंकि वहाँ तो वो अपने लोगों के लिए वो दे नहीं पा रहे, वहाँ सैलरी नहीं बांट पा रहे, वहाँ कोई जन कल्याण की योजना नहीं कर पा रहे, कोई आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस को यह ज्ञान अपने राज्यों में जहाँ शासन है वहाँ दे। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से सीधा पूछना चाहता हूं, आखिर और कब तक कर्ज लेकर मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाएगी? प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य में भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और अखबारों में विज्ञापन के जरिए विकास की गंगा बहाने की बात कर रही है। मेरा सवाल यह है कि आखिर और कब तक कर्ज के सहारे सरकार चलेगी? इसलिए कहता हूं, एमपी अजब है, एमपी गजब है। इजाजत दीजिए, फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 डिजिटल MPCG। धन्यवाद।